दो नौजवान सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर ये है वो शख्स। सैयदना उमर उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर उनसे पूछते हैं। सैयदना उमर फिर इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीर अल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है। उनका बाप किस तरह कत्ल किया है? सैयदना उमर पूछते हैं, या उमर, उनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौके पर मर गया। फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। सैयदना उमर कहते हैं, ना फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर को मतलब ही किया है, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उम्र पर कोई भी असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर उम्र को रोक सकता है। हत्ता के सामने उम्र का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से अखड़ा हो, क़िसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहराक में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सवा कोई आसरा नहीं है, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तो सहराक में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमा पर एक खामोशी छा जाती है, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे अघर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है, कौन जमानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? उधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज के मामले पर उमर से एतराज करे और फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हजरत उमर भी मुतासिर है, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर अलिफा टेकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। मुआफ कर दो इस शख्स को। नहीं उमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे, इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी जेजे के सुना देते हैं। हजरत उमर एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ये लोगों, है कोई तुम में से जो इस शख्स की जमानत दे? हजरत अबूजर गफारी अपने ज़ुहद व सिद्क से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूं इस शख्स की। सैयदना उमर कहते हैं, अबूजर, उसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। अबूजर अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर, जानते हो उसे? अबूजर, नहीं जानता इसे। उमर, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबूजर, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि यह शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लूट कर वापस आ जाएगा। उमर, अबूजर, देख लो, अगर ये 3 दिन में लूट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीर अल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। अबूजर अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा करने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके क़िसास की अदगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लूट कर वापस आने के लिए। और फिर 3 रातों के बाद उमर भला कैसे इस अमर को भला पाते? उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सला जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज देखने के लिए जमा हो चुका है। हजरत अबूजर भी तशरीफ लाते हैं और आकर हजरत उमर के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर सवाल करते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीर अल मोमिनीन। अबूजर मुख्तसर जवाब देते हैं। अबूजर आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हो का आलम है, अल्लाह के सवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। यह सच है कि अबूजर सैयदना उमर के दिल में बसते हैं। उमर से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगें तो उमर देर न करें, काट कर अबूजर के हवाले कर दें। लेकिन उधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, न ही किसी की हैसियत असलाहियत की पैमाइश हो रही है।
हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो ज़ामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर के मुंह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर इस शख्स से मुखातिब होकर कहते, ए शख्स, अगर तो लूट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। अमीर अल-मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात अब की नहीं है, बात इस जात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहराक में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से वादों का आफाक ही अलिफाटे गया है। सैयदना उमर ने अबूजर की तरफ रुख करके पूछा, अबूजर, तूने किस बना पर उसकी जमानत दे दी थी? अबूजर ने कहा कि उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीर अल-मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे मुआफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से अफू और दरगुजर ही अलिफाटे लिया गया है। सैयदना उमर अल्लाह अकबर पुकार अलिफाट है और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिर रहे थे। नौजवानों, तुम्हारी अफू व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाई खैर दे। ये अबूजर, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाई खैर दे और वे शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाई अहदो सदाकत पर जज़ाई खैर दे। और ए अमीर अल-मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाई खैर दे। आमीन अरब अल आलमीन।